Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So welcome to our YouTube channel Skycom Academy. तो आज हमारा क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है कि हम नाइट में कैसे स्टडी कर सकते हैं। मतलब नाइट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नींद आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रहते हैं नाइट में। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद। हाँ, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन होता है बताता हूँ अभी। आपको भूख लगने लगती है, आपका फोकस नहीं हो पाता, तो आपको नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि अगर आप बैठे हो पढ़ने के लिए, जैसे आप बुक लेके हाथ में बैठते हो और बैठ के थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़े तो आपको नींद आने लगती है। हाँ, अगर वही उसकी जगह अगर आपका कोई दोस्त आपको कॉल करके बोले चल भाई आजा गेम खेलते हैं, या कोई भी गेम हो, चाहे फ्री फायर, पबजी या कोई भी ऑनलाइन गेम्स हो, अगर वो बोले चल भाई खेलते हैं, तो आप अगर खेलने गए और 1 घंटा खेले, 2 घंटा खेले, तब आपको नींद क्यों नहीं आती? वही जगह है, लेकिन वो नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि वहां पे आपको पता है मुझे जीतना है। तो इसलिए आपको एक मोटिव रखना पड़ेगा, एक मोटिव रखना पड़ेगा कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि दिमाग को, आपके ब्रेन को ये नहीं पता है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, इसलिए वो नींद आती है। अगर आप अपने दिमाग में रखोगे हाँ भाई मेरे को ये करना है, ये कर इसलिए पढ़ना है, ये करना है आगे चल के, तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते टाइम। ओके, क्योंकि गेम खेलते टाइम नींद नहीं आती क्यों? क्योंकि हमें उसमें जीतना रहता है, इसलिए नींद नहीं आती। वैसे आपको पढ़ाई में भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल या मोटिव सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा, जिससे आपका दिमाग, ब्रेन एक्टिव रहे जब आप पढ़ने बैठे। नींद ना आए उस टाइम पे, आपका दिमाग सोए ना, तो आप भी नहीं सोओगे। ओके। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं भाई? क्या है डिस्ट्रैक्शन का कारण? समझ जाइए क्या है डिस्ट्रैक्शन का कारण। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, और आपके मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन का पॉपअप आता है, नोटिफिकेशन का साउंड आता है, तो आप सोचते हैं ना अरे यार किसका मैसेज आया होगा, चल देखते हैं भाई, चल सर। आपका दिमाग बोलता होगा चल भाई मैसेज देखते हैं। फिर आप जब मैसेज देखने लगते हैं, थोड़ी देर में मैसेज देखते देखते सोचते हैं चल भाई थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेते, थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते। यहीं पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये हुआ आपका डिस्ट्रैक्शन, इसको आपको नहीं करना है। मैं आपको इसके इन सभी के प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा। अभी हम आपको थर्ड प्रॉब्लम दिखाते हैं, बच्चे क्या फेस करते हैं। भूख लगती है। भूख लगती है ना भाई, बैठे बैठे पढ़ रहे भाई, भूख तो लगेगी, तो उसका भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, फिर फोकस नहीं हो पाता। फोकस क्यों नहीं हो पाएगा? जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, नींद आएगी, भूख लगेगी, तो आपका जब फोकस है ही नहीं तो फोकस नहीं हो पाएगा ना। ये 3 प्रॉब्लम जैसे चौथा प्रॉब्लम आ जाता है, जब आपको नींद लगेगी, आप सो जाएंगे, या आप मोबाइल चलाने लगेंगे, गेम खेलने लगेंगे नींद ना आने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन, फोकस तो नहीं होगा ना पढ़ाई में। फोकस चाहिए भाई, फोकस के लिए दिमाग को एक मोटिव देना पड़ेगा, मेरे को इसलिए पढ़ना है जिससे मैं आगे चल के ये कर सकूं। ओके, आपको ये मोटिव देना है अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को। चलिए इसके सोल्यूशन जानते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल हैक। इन्वायरमेंटल हैक मतलब आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें आप ना लगे कि हाँ भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। इन्वायरमेंटल हैक हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है। जैसे आपको अपने रूम में, जो भी रूम में आप पढ़ते हैं, वहाँ के आपको लाइट्स थोड़ा हैवी रखना है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, हम थोड़ा अंधेरे में पढ़ेंगे, नाइट स्टडी का मतलब नाइट में पढ़ना, एक लैंप में से एक लैंप से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा हैवी लाइट रखना है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि भाई रात हो गई है, इस टाइम सोते हैं सब। हाँ, आपके दिमाग को इतना पता है, बचपन से पता है कि भाई अब सोने का टाइम है, तो इसलिए आपका दिमाग उस टाइम सोएगा, स्लीपी मोड में जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा लाइट्स रखना है, ऐसे अपने इन्वायरमेंट को बनाना है जिससे ऐसा लगे ना आपने कि, तो आपके ब्रेन को ऐसा ना लगे कि अभी नाइट है, अभी ऐसा उसको लगे डे है, तो इसलिए उसका वो जागेगा, मतलब आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, डिसएक्टिव होके सो नहीं जाएगा। ओके, तो ऐसा इन्वायरमेंट आपको बनाना है, थोड़ा लाइट हैवी रखना है, जिससे आपका ब्रेन को लगे हाँ भाई अभी नाइट नहीं हुआ है, अभी भाई दिन चल रहा है, अभी भी पढ़ना है, हमको अभी पढ़ना है, पढ़ाई करना है। समझे? ओके, क्योंकि आपके ब्रेन को अगर लगा, आपके आंखों को दिखा हाँ भाई अंधेरा अंधेरा, थोड़ा लगता है रात का मोड है, तो आप सो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आपको नींद ना आए। ओके। सेकंड है एनर्जी कंट्रोल। भूख लगती है ना भाई, एनर्जी कंट्रोल के लिए भूख लगती है। इसका एक सोल्यूशन है। मान लीजिए आप खाना खाते हैं 10 बजे, ये चलिए 9 बजे खाना खाते हैं। ओके, आप 9 बजे अगर खाना खाते हैं, तो आपको 9 बजे के बाद 1 घंटा आप कुछ भी करिए, 1 घंटा खेलिए, कूदिए, दोस्त से बात करिए, गेम खेलिए, कुछ भी करना है वो करिए, लेकिन 10 PM को बैठ जाइए पढ़ने।
क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद देखिए खाना खाने के बाद रहता है ना, नींद आने लगती है, खाना खाने के तुरंत बाद नींद आने लगती है। तो इस टाइम आप सोइए मत, गेम खेलिए, कुछ भी करिए, कुछ भी टाइम पास करिए, बॉडी को थोड़ा हिलाइए डुलाइए जिससे ब्लड फ्लो हो। और 1 घंटे बाद जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ तक अच्छा खासा, फिर 10 PM को जैसे आप 9 बजे खाते हैं तो 10 बजे 1 घंटे बाद कभी भी आप खाते हो खाना 10, 11, 12 बजे, उसके 1 घंटे बाद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। उसके 1 घंटे बाद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और कंटिन्यूअसली पढ़ना है। फिर बताऊंगा। ओके, 10 बजे आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन में जाइए। जैसे 9 to 10 PM में आपको मोबाइल फोन, मतलब जो भी, अगर आप ऑनलाइन से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ उसी चीज को रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए। घड़ी वॉच जो भी रहे सबको अपने रूम से हटा दीजिए। जीरो डिस्ट्रैक्शन मोड चाहिए भाई हमको। एक भी डिस्ट्रैक्शन सामान हमें अपने इन्वायरमेंट में नहीं चाहिए। अगर वो रहेगा तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। हाँ, अगर आप नोटबुक से पढ़ रहे हैं, तो जो मोबाइल है उसको भी आप छुपा दीजिए या मम्मी को पापा को दे दीजिए, जिससे आपको मोबाइल का भी नोटिफिकेशन न सुनाई दे। और हाँ, मेन चीज, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो अपना जो मोबाइल का नोटिफिकेशन रहता है, उसको ना ऑफ रखिएगा, जिससे आपको कोई भी मैसेज ना आए, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, तो यही है कि एनर्जी कंट्रोल में आप जब 9 बजे अगर खाना खाते हैं तो 10 बजे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 बजे से पढ़ना शुरू कर दिए और 1 घंटा वो 9 से 10 में आप जो करना है आप वो करिए, चाहे खेलिए कूदिए जो करना है। ओके, समझ गए ना? पढ़ाई शुरू करिए। फिर थर्ड है हमारा 90 मिनट रूल। 90 मिनट रूल, 1.5 घंटा रूल बहुत कारगर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे नाइट स्टडी के लिए। देखिए, आप अगर 10 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो देखिए 2 सेशन है। ये देखिए, फर्स्ट सेशन में 10 बजे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना है? इजी टॉपिक पढ़ना है। इजी टॉपिक जैसे जो आपको इजी लगता है, जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है, जैसे आपको अगर मैथ्स इजी लगता है या साइंस इजी लगता है या और कोई टॉपिक इजी लगता है तो आप वो पढ़िए। इजी टॉपिक में आपको अगर मैथ्स इजी लगता है फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो चलिए साइंस, अगर आपको साइंस इजी लगता है तो आप साइंस पढ़िए। हाँ, इजी टॉपिक में 1.5 घंटा आपको कंटिन्यूअसली साइंस पढ़ना है। फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 से 11:30 तक आपने PM में, हाँ, 10 से 11:30 PM तक आपने अगर पढ़ा, इजी टॉपिक पढ़े, साइंस, अगर आपको साइंस इजी लगता है या मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है वो आपको इतने देर में पढ़ना है। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 15 मिनट के ब्रेक में आप 5 मिनट मोबाइल चला लीजिए, 10 मिनट थोड़ा बॉडी को ऐसे हिला डुला लीजिए। क्यों हिला डुला लीजिए? थोड़ा बॉडी में ब्लड फ्लो चाहिए ना। आप एक जगह कांस्टेंट बैठे बैठे थोड़ा ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो आपको थोड़ा ऐसा हिल डुल लेना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना है, हाँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना है, जिससे आपका बॉडी फ्लो थोड़ा हो जाए। जब बॉडी फ्लो होगा तो थोड़ा दिमाग पे भी, भाई, नर्व सिस्टम भी अच्छे से चलेंगे। ओके, तो 15 मिनट के ब्रेक में आपको स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेना है, हाँ, थोड़ा मोबाइल चलाना है तो वो कर लीजिए। ओके, फिर बैठना है आपको 15 मिनट ब्रेक के बाद 11:45 से 1:15 AM तक, 11:45 PM से 1:15 AM, 1.5 घंटा। फिर आपको हार्ड टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपका हार्ड टॉपिक है मैथ्स, हाँ, तो आपको मैथ्स पढ़ना है। हार्ड टॉपिक अपने जो इजी टॉपिक है वो आप 1.5 घंटे में शुरुआत में पढ़िए, जिससे आपके ब्रेन को लगे हाँ भाई सब तो इजी है, पूरा जितना मैं पढ़ रहा हूँ सब इजी है। तो आपके ब्रेन को अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिला, हाँ भाई सब इजी है, तो वो हार्ड टॉपिक भी उसको इजी लगेंगे। जो आपको हार्ड लगता था ना वो भी इजी लगेंगे। लेकिन उसके लिए 15 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना, थोड़ा ब्लड फ्लो अपने में रख लेना, जिससे फिर जब आप हार्ड टॉपिक पढ़ने बैठे तो आपके इन्वायरमेंट और आपके ब्रेन को ऐसा लगे कि भाई टॉपिक्स तो इजी है, हम आसानी से पढ़ लेंगे, तो वो हार्ड टॉपिक भी आपको इजी लगेंगे। तो आई होप आपको हमारा ये पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा नाइट स्टडी का अच्छे से समझा होगा। अगर अच्छे से समझा है तो ये वीडियो अपने कोई भी दोस्त को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये हेल्प हो जाए अगर वो नाइट में पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।